मंदिर में घंटी बजा के हलवा खाने वाली फौज है। ये लड़ाई क्या? लड़ाई तो किसान मजदूर के बच्चे लड़ते हैं। कारगिल की लड़ाई 18,000 फुट पर दुश्मन बैठा था और 14 कंट्री की सेना थी वहां पर। आप लोगों को पता नहीं, मैं उस लड़ाई में हाजिर। 4 साल में कोई सैनिक तैयार होता है कि आज टैक्टिक्स की लड़ाई है। एक टैंक कोई ड्रोन 40 लाख का उड़ा देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बीजेपी की सरकार ने साफ कह दिया है कि जो भी युवा इस आंदोलन में अपनी हक की लड़ाई लड़ेगा उसे हम सरकारी नौकरी से भी बेदखल कर देंगे। सवाल ये उठता है कि क्या हम एक लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं? सवाल ये उठता है कि क्या हमारे सेना को कमजोर करने का काम किया जा रहा है? हमारे पास सेना के भी तमाम कर्मचारी मौजूद हैं जो पूर्व कर्मचारी हैं, उनसे भी हम बातचीत कर समझने की कोशिश करेंगे। 4 साल में कोई सैनिक तैयार होता है कि आज टैक्टिक्स की लड़ाई है। एक टैंक कोई ड्रोन 40 लाख का उड़ा देता है। यूक्रेन में 2-3 महीने से लड़ाई चल रही है, टैक्टिक्स के ऊपर फेल हो रही है। रशिया फेल होगा भाई। इंडियन आर्मी विश्व में नंबर 1 है। क्यों? हमारे पास तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, टैक्टिक्स है। इन चीज़ों से लड़ाई लड़ते हैं। हमें कारगिल की लड़ाई लड़ी है। कैसे लड़ी? हमें कारगिल की लड़ाई 18,000 फुट पर दुश्मन बैठा था और 14 कंट्री की सेना थी वहाँ पर। आप लोगों को पता नहीं, मैं उस लड़ाई में हाजिर था। 14 कंट्री की सेना, इस्लामिक कंट्री थे, वो हमने फेल किए कारगिल से। और उस टाइम पाकिस्तान को भी कैप्चर कर सकते थे, फिर सरकार ने ऐसा मना कर दिया इस वजह से। तो ये टैक्टिक्स की लड़ाई है, ये जवानी की लड़ाई है, फिर इतना ज़्यादा नहीं है। 4 साल में कोई फौजी नहीं बनता, ये धोखा है सरासरी। तो फौजी थोड़ी बना रहे, वो तो अग्निवीर बना रहे हैं। अग्निवीर तो पैरामिलिट्री फोर्स या उद्योगपतियों के लिए बनाओ। सेना का क्यों कलंक लगा रहे हो? अग्निवीर सेना में नहीं चाहिए, हमें फौजी चाहिए, फौजी। आप देख सकेंगे युवा साथी यहाँ खड़े हैं, उनके आंखों में आंसू है। वो इसलिए है क्योंकि ये आज बेरोजगारी से तो जूझ ही रहे हैं और साथ ही साथ सरकार की स्कीमों से भी जूझ रहे हैं। और इतने जूझने के बावजूद भी इन्हें कहा जाता है कि आपको आंदोलन करने का कोई हक नहीं है। आंदोलन करने पे भी रोक लगा दी गई है। ये तानाशाही ये सरकार की। और मोदी सरकार अभी ये वो सद्दाम हुसैन बन चुका है। सद्दाम हुसैन समझते हो ना, जिसके 31 कंट्री लगे थे जब वो सद्दाम हुसैन सुरंग में मिला था मिट्टी में, उसकी ये हालत होनी है। श्रीलंका में हमारे साथ बॉर्डर लगता है श्रीलंका का, राजपाक्षे राष्ट्रपति है ना, उसका टेंट और उसकी गाड़ी समुद्र में फेंक दी थी। किसने फेंकी? वोटर ने फेंकी। आम पब्लिक ने क्यों फेंकी? क्यों फेंकी? महंगाई कर दी यार, रोटी खाने को नहीं उधर। यही काम ये कर रहा है। जब तक हम इसका तंबू दिल्ली वाला पाड़ के उसमें गंगा जी में नहीं बहावेंगे ना, ये आदमी जाने वाला नहीं है। डिवाइड एंड रूल करता है असली अंग्रेज। कैलाश विजयवर्गीय जी कहते हैं कि हमें बीजेपी कार्यालय में जब सिक्योरिटी रखने होंगी तो हम अग्निवीरों को वरीयता देंगे। वहीं किशन रेड्डी कहते हैं कि इन अग्निवीरों को हम इस तरीके से ट्रेन करेंगे कि ये ड्राइवर बन जाए, इलेक्ट्रीशियन बन जाए, कुक बन जाएं और इस तरीके के पेशे में चले जाएं। ऐसा है, आपके चैनल में माध्यम से बताना चाहता हूँ, चाटुकोर लोग हैं जिसने हमेशा अंग्रेजों की गुलामी की, अंग्रेजों के दरबार की ड्यूटी करते थे। चाटुकोर लोग हैं, इनके पास देशभक्ति का कोई कॉलम नहीं है भाई। मंदिर में घंटी बजा के हलवा खाने वाली फौज है। ये लड़ाई क्या? लड़ाई तो किसान मजदूर के बच्चे लड़ते हैं। हम लोग लड़ेंगे। हमने देश को आज़ाद कराया था, आगे भी सुरक्षित रखेंगे। 36 बिरादरी ने एक होना पड़ेगा। ये सरकार एक ही चोट समझती है, वोट की चोट समझती है। वोट की चोट मारो, इसको भगाओ इधर से। युवा कितने बेतहाशा हो चुके हैं? बेतहाशा तो ऐसे हो गया, मतलब कोई भी जॉब नहीं रहे इस कारण, मतलब सबकी आसें टूट गई हैं। तो अब तो आंदोलन करके ही कुछ होगा। तो सभी भाइयों से गुजारिश है कि मतलब 36 बिरादरी एक होकर एक साथ मिलकर सरकार का सामना। मैं कह रही हूँ चाइना लगातार तनाव क्रिएट कर रहा है तमाम बॉर्डर्स पर, और ऐसे स्थिति में सेना को और कमजोर करने का काम किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, ऐसे तो इन हालतों से कमजोरी होगी। कोई भी 4 साल के लिए जाएगा तो अपनी जान दांव पे थोड़ी लाएगा वो। आप जाएंगे 4 साल के लिए? नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। आप जाएंगे 4 साल के लिए? नहीं जाऊंगा, मैं भी नहीं। आप जाएंगे 4 साल के लिए? यहाँ जितने युवा मौजूद हैं सबका एक ही जवाब है कि 4 साल के लिए ये भर्ती नहीं देंगे, 4 साल के लिए ये नौकरी नहीं करेंगे। तो मेरा सवाल ये उठता है कि क्या अमित शाह के लड़के या जो तमाम नेता हैं उनके लड़के जाएंगे बॉर्डर पर लड़ाई करने, या जो तमाम जो लोग हैं जो इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्कीम की सराहनीय कर रहे हैं, उनके लिए तालियां बजा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, क्या उनके बेटे जाएंगे बॉर्डर पर तैनाती देने?
एक बात मैं आपके चैनल माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ। सबसे पहले 1200 बच्चे हमारे ज्वाइनिंग लेटर की इंतजार कर रहे हैं, जो मेडिकल पास हो गए, मेरिट लिस्ट में आए, सब कुछ हो गया है, वेरियस टाइप ऑफ एंट्री आर्मी में। तो सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं 2 हाथ जोड़ के, प्रो सैनिक होने के नाते उनके परिवार को बसाना है। 1200 लड़कियों का ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए, जल्दी से जल्दी दिया जाए। दूसरी बात, जो ये अग्निपथ योजना चलाई है, इसकी 5-6 महीने जब तक पूरा देश सहमत नहीं हो जाता, जब तक इसकी रिक्रूटमेंट बंद होनी चाहिए, नहीं तो पार्शियलिटी होगी, पक्षपात होगा, आपस में लड़ाई होगी और कुछ बच्चे लग जाएंगे, कुछ बच्चे रह जाएंगे। बहुत दुख की बात है। सरकार ने सोचना चाहिए, पूरा देश एक है, सब भाई एक हैं, सबके लिए करना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। सेना की भर्ती एक अग्निपथ है, कुछ दिन के लिए रोको, जब तक सहमति नहीं बनती है और पेंशन जॉब का बहाल नहीं होता है।